हलारी प्रखंड अंतर्गत डगरा स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय की हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही है। यह विद्यालय भवन पिछले कई वर्षों से जर्जर अवस्था में है, लेकिन अब तक शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन की नींद नहीं खुली है। विद्यालय में पढ़ने वाले 200 से अधिक बच्चे आज भी खतरे के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। विद्यालय में मौजूद कुल 6 कमरों में से एक की छत बेहद खतरनाक स्थिति में है, जिससे बच्चों और शिक्षकों की जान पर कभी भी बन सकती है। शिक्षक उदय प्रताप सिंह ने बताया कि कई बार इस जर्जर भवन को लेकर शिक्षा विभाग को रिपोर्ट भेजी गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। न तो भवन को मरम्मत किया गया, न ही गिरा कर नया निर्माण कराया गया। इस पूरे मामले में लापरवाही सिर्फ शिक्षा विभाग का नहीं, बल्कि स्थानीय प्रशासन और सीसीएल प्रबंधन की भी रही है। शिक्षक आदर्श वाजपेयी ने बताया कि विद्यालय के बगल में सीसीएल का स्टेडियम है, जिसकी 4 दीवारी को पार कर असामाजिक तत्व स्कूल परिसर में दाखिल हो जाते हैं। वे शराब पीते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और कई बार चोरी की घटनाएं भी हो चुकी हैं। यही नहीं, छात्राओं और शिक्षकों के साथ अशोभनीय व्यवहार की घटनाएं भी सामने आई हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पठन पाठन का माहौल पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। कई बार स्थानीय मुखिया, जीप सदस्य और ग्राम सभा को लिखित रूप से आवेदन दिया गया, लेकिन सब कुछ कागजों में ही दबकर रह गया। विद्यालय प्रशासन और शिक्षक समुदाय ने एक बार फिर शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि बच्चों की सुरक्षा और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए अविलंब इस जर्जर भवन को ध्वस्त कर नया भवन बनाया जाए और विद्यालय परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। भवन के बारे में हम लोगों ने पूर्व में सीसीएल में जो प्रबंधन है उनको भी लिखित रूप से सूचित किया था, क्योंकि ये पूर्व में सीसीएल द्वारा ही निर्मित ये भवन है, तो ये उनको भी सूचना दी गई थी कि मरम्मती कर दिया जाए। और इसके अलावा हम लोगों ने पंचायत का जो चूड़ी मध्य पंचायत है उसमें आम सभा के माध्यम से उसमें भी इसकी सूचना वहां दर्ज करा के जिला को और प्रखंड कार्यालय को भेजने का प्रयास किया है। और जब भी जिला से रिपोर्ट भवन के बारे में पूछी जाती है, इस संबंध में भी द्वारा जब भी रिपोर्ट मांगी जाती है भवन के संदर्भ में, तो हम लोगों ने उनको रिपोर्टिंग किया है हमेशा कि सर हमारे पास भवन की कमी है, अतिरिक्त वर्ग कक्ष हमको चाहिए, और इसके बारे में हम लोग सूचना दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिला परिषद जो है यहाँ के, उनको भी सूचित किया गया है। उनके द्वारा अभी हाल में बतलाया गया है कि 6 कमरे पास हो गए हैं, और लेकिन निर्माण कार्य अभी प्रारंभ नहीं हो पाई है। बच्चे कितने हैं स्कूल पे? बच्चे 215 बच्चे नामांकित हैं। कमरे कितने हैं? कमरे अभी टोटल कमरे तो 23 हैं। टोटल नहीं, मतलब जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, बाद बाकी तो देख रहा हूँ मैं। हाँ, ये 6 कमरे में सभी बच्चों को हम लोगों ने के अध्ययन कार्य प्राय चलता है। तो एक कमरे में कितने बच्चे हैं लगभग? एक कमरे में 30 बच्चे 40 बच्चे के आसपास रहते हैं। और स्कूल कितने चल रहे हैं? क्लास? हाँ, क्लास हमारे यहाँ 1 से 8 रहते हैं। 1 से 8 तक स्कूल चल रहे हैं। हाँ। मात्र 6 कमरों में 6 कमरे। टीचर कितने? क्या दिक्कत हो जाती है? ये सीसीएल का स्टेडियम में बगल में बना हुआ है। सीसीएल के स्टेडियम में ऊपर जो जिस तरह स्टेडियम में सीढ़ियाँ होती है, उस तरह से उसमें सीढ़ियाँ हैं। जब सीढ़ी पे टॉप सीढ़ी पर आइएगा, उस सीढ़ी से और हमारे विद्यालय की छत के बीच में मात्र 1 फीट का फासला है, जिसके कारण स्टेडियम में सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के बच्चे हमारे विद्यालय की छत पर चढ़ते हैं। छत से चढ़ करके वो बरामदा की छत से हमारे विद्यालय में उतर जाते हैं। उतरने के बाद यहाँ पर ये आए दिन की बात है कि वो ग्लास फेंकते हैं, कांच की बोतलें तोड़ते हैं, नशा पान करते हैं, और उसके बाद में हमारे विद्यालय में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये घटना कई बार हो चुकी है। थाना में भी हम लोगों ने कई बार दिया है, लेकिन थाना ने कोई सक्रिय कार्रवाई इस संबंध में नहीं की है। मैंने पेट्रोलिंग के बारे में भी आग्रह किया है, और मैंने अभी 3-4 दिन पहले मैं यहाँ जीएम साहब से मिला था इस बारे में। और इसके बाद कई बार बच्चे क्या होता है, विद्यालय की छत पर विद्यालय अवधि में भी चढ़ जाते हैं और विद्यालय में व्यवधान पैदा करते हैं या खिड़कियों के सामने बैठते हैं, जिसके कारण हम लोगों को परेशानी होती है। कुछ बच्चे डांटने में चले जाते हैं, कई बार बहुत सारे बच्चे बहस करने लगते हैं, जिसके कारण हम लोगों को घूम करके स्टेडियम में जाना पड़ता है। बहुत बच्चों से बहस हो जाती है, जिसके कारण अध्ययन और अध्यापन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।